बल्कि आपके बीते कल में छुपा है। सोचो, एक चमकते दरवाजे से कदम रखते ही आप डायनासोर के समय में पहुंच जाओ। आप अपनी की गई गलतियों को सुधार सको और अपने आने वाले कल को जान सको। आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपके सामने हो। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा सुनने में तो साईफाई मूवी की एक कहानी लगती है, लेकिन टाइम ट्रेवल हमारी असल दुनिया की एक रूबरू सच्चाई है। तो चलिए मेरे साथ मेरी टाइम मशीन में, मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइम ट्रेवल करना संभव है, हम किस तरह से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, साइंस इसके बारे में क्या बताती है और क्या समय जैसी कोई चीज होती भी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद समय को लेकर आपकी सोच और आपके विचार पूरी तरह से बदलने वाले हैं, पूरी तरह से। माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया भर के साइंटिस्ट पहले ही बता चुके हैं कि टाइम ट्रेवल कोई साईफाई टॉपिक नहीं है, बल्कि टाइम ट्रेवल सच में हो सकता है और हम इसके बहुत करीब हैं। आइंस्टाइन की थ्योरीज हमें बताती हैं कि स्पेस यानी अंतरिक्ष और टाइम यानी समय दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही चीज है, जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। जब ये स्पेस टाइम साथ में फ्यूज होते हैं तो बनता है ब्लैक होल। आप में से कई इसके बारे में पहले ही जानते होंगे। एक ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा। खुद लाइट भी ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और बाहर नहीं आ सकती। और समय के बारे में हमें जो भी पता है वो ब्लैक होल के पास काम नहीं करता। लेकिन क्या होगा अगर आप ब्लैक होल के अंदर चले जाओ? चलो चलते हैं। इमेजिन करो, आप और आपके दोस्त के सामने एक बड़ा सा ब्लैक होल है। जब तक आप ब्लैक होल से दूर रहोगे, समय आप दोनों के लिए सेम ही रहेगा। लेकिन आप हिम्मत वाले हो और आप ब्लैक होल के करीब जाने का फैसला करते हो। आपने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब पहुंचोगे, टाइम आपके लिए अलग होने लगेगा। आपके दोस्त की घड़ी पहले जैसी ही चल रही होगी, लेकिन आपकी घड़ी आपकी दोस्त की घड़ी से धीरे होगी। जितना ज्यादा करीब आप दोनों का समय, उतना ही ज्यादा अलग। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाओगे, तो आपको तो आप ब्लैक होल के पास जाते दिखोगे, लेकिन आपके दोस्त को आप ब्लैक होल के पास धीरे धीरे फ्रीज होते दिखाई दोगे, क्योंकि ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, यानी जहाँ से कोई चीज बाहर नहीं आ सकती, यहाँ पर पहुंचते ही आप आपके दोस्त को एक जगह पर फ्रीज हुए दिखाई दोगे, एक ही जगह पर रुके हुए, क्योंकि आपकी लाइट आपके दोस्त की आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है। धीरे धीरे आपके दोस्त को आपकी तस्वीर गायब होती दिखाई देगी, लेकिन आप ब्लैक होल के अंदर पहुंच चुके हो, लेकिन आपके दोस्त को आप दिखाई नहीं दोगे और वो आपको बस देखता ही रह जाएगा। अब ब्लैक होल के अंदर क्या होता है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ब्लैक होल के अंदर जाते ही समय आपके लिए बिल्कुल खत्म हो जाता है। ब्लैक होल के अंदर समय बिल्कुल रुक जाता है, यानी आपके लिए ब्लैक होल के अंदर समय जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। लेकिन आपके दोस्त के लिए समय बिल्कुल वैसा ही होगा, उसके लिए सब नॉर्मल होगा। अब आपके ब्लैक होल के अंदर रहते बाहर के यूनिवर्स में सेंचुरी, सदियां बीत चुकी होंगी। यूनिवर्स में बहुत कुछ हो चुका होगा और शायद आपका दोस्त वापस धरती पर चला गया होगा। धरती पर भी कई सदियां, कई इयॉन्स बीत चुके होंगे, लेकिन समय आपके लिए अभी भी रुका हुआ है ब्लैक होल के अंदर। अब हमारी अभी की थ्योरीज के हिसाब से आप ब्लैक होल के अंदर जाके बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन मान लेते हैं कि आप ब्लैक होल के बाहर आ जाते हो, तो आपकी उम्र अभी भी उतनी होगी जितनी ब्लैक होल के अंदर जाते समय थी। आपका हुलिया बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके दोस्त ने देखा था, और आपका दोस्त अब धरती पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा, और शायद वो हो भी ना। धरती का फ्यूचर और हमारे इस यूनिवर्स का फ्यूचर आपके सामने होगा, लेकिन आपके लिए ये सब सिर्फ पलक झपकने जितना काम था, सिर्फ चुटकी बजाने का खेल। हो गया ना टाइम ट्रेवल। ब्लैक होल ने आपके लिए एक टाइम मशीन की तरह काम किया। इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन। इस तरीके से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल है, हमें ये नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद होता क्या है, और अगर हम ब्लैक होल से बाहर जिंदा वापस से नहीं आ पाए तो हम टाइम ट्रेवल कैसे करेंगे। इस हिसाब से तो हमें ब्लैक होल भी टाइम ट्रेवल करा ही नहीं सकता, लेकिन कोई नहीं, और भी तरीके हैं। यही टाइम डायलेशन आपको लाइट की स्पीड पर भी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड पर भी टाइम रुक जाता है। जितना तेजी से आप सफर करोगे, समय आपके लिए उतना ही धीरे होता जाएगा। इस तरह से आप फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन लाइट की स्पीड पर जाना सुनने में आसान है, लेकिन असल में नहीं। मैंने ये सब अपनी इस वाली वीडियो में कवर किया है, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अब आपको एक माइंड ब्लोइंग साइंस के बारे में बताता हूँ, जो टाइम ट्रेवल के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इमेजिन करो, एक पार्टिकल है Pa रेड कलर और पार्टिकल B ब्लू कलर। इन दोनों को मैं एक बॉक्स में बंद करता हूँ, शफल करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कौन से बॉक्स में रेड पार्टिकल है, कौन से बॉक्स में ब्लू पार्टिकल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स को खोल के देखेंगे। अगर इस बॉक्स में रेड पार्टिकल निकला तो कॉमन सेंस ये बताती है कि दूसरे बॉक्स में ब्लू पार्टिकल ही होगा, है ना। लेकिन इसमें टाइम ट्रेवल का क्या लेना देना, रुको बताता हूँ। अब इन पार्टिकल्स को वापस रखो और शफल करो, और इनमें से एक बॉक्स को 20 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के पास छोड़ो और दूसरे बॉक्स को अपने पास रखो। अब बॉक्स को खोलने से पहले हमें यह नहीं पता कि बॉक्स के अंदर कौन से कलर का पार्टिकल है ना। असल में उस बॉक्स के अंदर
दोनों कलर के पार्टिकल हैं। वो पार्टिकल एक ही समय पर ब्लू भी है और रेड भी है, यानी बॉक्स के अंदर ये पार्टिकल सुपर पोजिशन में है, जहाँ ये अपने दोनों आउटकम्स को साथ में रखे हैं। और ये सुपर पोजिशन आपके वाले बॉक्स में तो है ही, लेकिन जो बॉक्स आपके दोस्त के पास है उसमें भी यही सुपर पोजिशन है। अब अगर आपके दोस्त ने बॉक्स खोला और उसे ब्लू पार्टिकल दिखाई दिया तो आपके पास का पार्टिकल तुरंत रेड हो जाएगा, और अगर आप डब्बा खोलोगे तो आपको अंदर रेड बॉल ही दिखाई देगी। इसे कहा जाता है वेव फंक्शन, फ्यूचर में आने वाले कई सारे परिणाम। और एक और अजीब बात, इन दोनों पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बताया था कि तुम्हें रेड होना है और तुम्हें ब्लू होना है। सच में जब आपके दोस्त ने बॉक्स खोला तो पार्टिकल ने ब्लू होने का फैसला किया, क्योंकि उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया, और उस पार्टिकल ने तुरंत आपके पास डब्बे में मौजूद पार्टिकल को बता दिया कि मैं ब्लू हो चुका हूं तो तुम रेड हो जाओ। उस पार्टिकल ने आपके वाले पार्टिकल को इन्फॉर्मेशन भेज दी कि मुझे ऑब्जर्व कर लिया गया है और मैं ब्लू हो चुका हूँ, तो तुम रेड हो जाओ। क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स इतने दूर होने के बाद भी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके थे। ये पागलपन नहीं है, बल्कि इसे कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसकी खोज एक जीनियस फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने की थी। सोचो जिस साइंटिस्ट ने ऐसी चीज खोजी हो उसका दिमाग कैसा होगा। अगर आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर बनाऊंगा। अब इस स्पूकी एक्शन की मदद से हम टाइम ट्रेवल कुछ इस तरह से कर सकते हैं। कई साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम एंटेंगल पार्टिकल्स को अलग अलग समय में भेज दें, जैसे कि पास्ट में या फ्यूचर में, तो हम इन पार्टिकल से इन्फॉर्मेशन भेजकर पास्ट या फ्यूचर में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर टाइम लीनियर नहीं है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम इन पार्टिकल्स को अलग अलग समय में भेजकर सिग्नल भेज सकते हैं। 2022 में 3 फिजिसिस्ट ने लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन्स को एंटेंगल भी किया था, जिसके लिए उन्हें 2022 का फिजिक्स नोबेल प्राइज भी मिला था। यानी क्वांटम एंटेंगलमेंट कोई राज नहीं है, बल्कि हमारी असल दुनिया की असल सच्चाई है। अगर हम किसी तरह टाइम के अलग अलग पीरियड्स को ढूंढ सके तो शायद ये हो सकता है। इसके जरिए हम पास्ट या फ्यूचर में जानकारी तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक पूरे इंसान को पास्ट या फ्यूचर में नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हम अपने आने वाले फ्यूचर को जान के अपना प्रेजेंट बदल सकते हैं। समझाता हूँ कैसे। सोचो फ्यूचर में आपके साथ एक इवेंट होने वाला है, एक एक्सीडेंट होने वाला है। छोटा सा एक्सीडेंट, बड़ा नहीं, मान लो खाली। तो उस एक्सीडेंट के होने का समय है मंडे सुबह 9 बजे। जगह है आपके घर के पास का पेट्रोल पंप। अब इस एक्सीडेंट के होने के लिए आपको घर से 8 बजे निकलना होगा। 8:30 बजे आप एक ट्रैफिक में फंसोगे, और इसी बीच जो गाड़ी जिससे आपकी टक्कर होने वाली है वो पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी। आप ट्रैफिक से निकले और सुबह के 9 बजने वाले हैं, और वो गाड़ी भी पेट्रोल पंप तक पहुंच रही है। सब कुछ अपने समय पर हो रहा है, और एक्सीडेंट होने में 10 सेकंड बाकी हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सब कुछ बिल्कुल सही समय पर हुआ। आपका फ्यूचर अब आपका प्रेजेंट बन चुका है। एक छोटा सा एक्सीडेंट। अब जरा टाइम को पीछे करो और सोचो, वो ट्रैफिक, अगर आप उसमें फंसते ही नहीं तो वो गाड़ी जो आपसे टकराने वाली थी वो पेट्रोल पंप से पहले ही निकल जाती, आपके पहुंचने से पहले ही, जिससे आप दोनों अलग अलग टाइम पर पहुंचते और आप दोनों का फ्यूचर टल जाता। लेकिन आपके उस आने वाले फ्यूचर ने आपके पास्ट और आपके प्रेजेंट को अफेक्ट किया। आप घर से टाइम पर निकले, ट्रैफिक में फंसे, और जो होना था हो गया। सोचो अगर आप घर से 10 मिनट लेट निकलते तो वो फ्यूचर वो टल सकता था। लेकिन जैसे पूरी प्रकृति आपका एक्सीडेंट कराने में लगी थी। अब अगर हम उन एंटेंगल पार्टिकल्स को फ्यूचर में भेजकर आपके फ्यूचर वाले वर्जन को घर से थोड़ा लेट निकलने पर मजबूर कर दें, तो वो ट्रैफिक आपके पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुका होगा, और आप बिना रुके चलते जाओगे। और वो कार जिससे आपकी टक्कर होनी थी वो आपके पहुंचने से पहले ही उस पेट्रोल पंप से निकल चुकी होगी, कम से कम 10 मिनट पहले, और आप बच जाओगे। समझ आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप पीछे करके देख सकते हो, लेकिन इस सब से ये पता चलता है कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट को अफेक्ट करता है, साथ ही आपका पास्ट आपके फ्यूचर को शेप देता है। इस तरह हम क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए एक तरह से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। सुनने में तो आसान है, लेकिन अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपको एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल याद है? एवेंजर्स पिम पार्टिकल्स के जरिए छोटे होकर क्वांटम रियल्म के जरिए दूसरी टाइमलाइंस में जाते हैं। क्यूई का टाइम ट्रेवल भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन क्यूई में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। एवेंजर्स क्वांटम रियल्म का यूज करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से हमारे यूनिवर्स में क्वांटम रियल्म नहीं होता है। हमारे यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब तक मैंने आपको टाइम ट्रेवल के जितने भी तरीके बताए हैं उनमें से सबसे अच्छा ब्लैक होल वाला ही है, लेकिन उसमें भी कई सवाल और दिक्कतें हैं। लाइट की स्पीड पर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है कि लाइट की स्पीड पर जा सके। क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए खुद को तो भेज ही नहीं सकते, तो क्या हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काको का कहना है कि हमारे पास टाइम ट्रेवल को लेकर पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज है, यानी हमें पता है कि हम टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। बस ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। हमें कोई मशीन बनानी होगी जो हमें कई सारी ऊर्जा दे सके, हमें जिंदा रख सके और हमें इंफॉर्मेशन की तरह यहाँ वहाँ बेच सके।
हमें टाइम मशीन बनानी होगी। लेकिन टाइम मशीन के बाद भी हम शायद टाइम ट्रेवल ना कर सकें, क्योंकि शायद टाइम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई चीज़ तेज़ी से आपकी तरफ आ रही होती है तो वो चीज़ आपको स्लो मोशन में दिखाई देती है, आपकी तरफ वो धीरे धीरे आ रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उस खतरे को देखकर उस बॉल की इमेज आपको स्लो मोशन में दिखाता है ताकि आपको बचने का मौका मिल सके। लेकिन क्या वो बॉल असल में स्लो हो गई है? क्या वो सबको स्लो दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं। वो बॉल उतनी ही तेजी से आपके पास आ रही है, लेकिन आपका दिमाग उसको स्लो परसीव कर रहा है। आपका बीता कल, आपका वर्तमान, आपका आने वाला कल सब आपके दिमाग में है। बीता कल जिसमें आपका दिमाग काम की चीजें याद रखता है। आपको ऐसा लगता होगा कि इतनी जल्दी 2020 बीत भी गया, या इतनी जल्दी वो टाइम निकल भी गया, मुझे तो पता भी नहीं लगा। इतनी जल्दी मेरा छोटा भाई बड़ा हो भी गया, ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। क्योंकि उस बीते कल में जो चीजें आपके दिमाग ने एक्सपीरियंस की थी, उसमें से दिमाग बेकार की चीजों को डिलीट कर देता है और सिर्फ काम की चीजें याद रखता है जो आपके फ्यूचर के लिए जरूरी हो सकती हैं। यानी आपकी इतनी यादें इतनी सी रह जाती हैं। आपके लिए टाइम तेज नहीं चल रहा था, बल्कि आपके दिमाग ने आपके मेमोरीज को अरेंज कर दिया था। आपका प्रेजेंट जिसे आपका दिमाग एक्सपीरियंस कर रहा है और कई सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और आपका फ्यूचर जिसे आपका दिमाग प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि दिमाग एक प्रिडिक्टिंग मशीन है। वो पहले ही सब सोच लेता है कि आगे क्या हो सकता है। इन तीनों चीजों की वजह से दिमाग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक इल्यूजन यानी धोखा बनाता है, जिससे आपको समय का अंदाजा लगता है, ताकि आपका दिमाग सभी चीजों को अलग अलग कर सके और हर चीज को एक पर्टिकुलर पीरियड्स में बांट सके। अभी भी है कई चीजें बताने को टाइम ट्रेवल को लेकर, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, वार्म होल्स, लेकिन इन दोनों चीजों को एक अलग वीडियो के लिए छोड़ते हैं। तो सारी चीजें मिला के हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अगर समय, टाइम जैसी कोई चीज असल में होगी नहीं तो हम टाइम ट्रेवल करेंगे कैसे? बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।